नमस्कार दोस्तों, आइए मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। नवरात्रि की चौथा दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी, जय माँ कुष्मांडा का। माँ कुष्मांडा आप सभी की रक्षा करे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। आज आप जानेंगे माँ कुष्मांडा की पूजा विधि, इस दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे माँ की आरती। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन 6 अक्टूबर रविवार को है। सूर्योदय होगा इस दिन सुबह 6:24 पर सूर्यास्त होगा। शाम 6:05 पर ब्रह्म मुहूर्त। सुबह 4:45 से 5:35 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 2:25 से 4:11 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:03 से तक और राहुल काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अब जानिए इस दिन रहने वाले पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:30 से 6:01 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:01 से 7:15 तक और गोधूली बेला शाम 6:01 से 6:02 तक रहेगी। कुष्मांड का अर्थ होता है कुमंड अर्थात कंडो या पैठा। माँ कुष्मांडा का प्रेम भोग है। कुमंडा अर्थात कुष्मांड की बलि और मालपुए का भोग। साथ ही माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग हरा है, इसलिए आज के दिन भक्तों को हरे रंग के वस्त्र धारण करके माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। अगर आप कुष्मांडा अर्थात कुमंडे की बलि माँ को अर्पित ना कर पाए, जिस साबुत पैठा भी कहते हैं, तो आज के दिन आप पेठे की मिठाई का भोग भी माँ कुष्मांडा को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रिय भोग ना हो तो ऐसे में जो भी मौसमी फल आते हैं उनका भोग आप माँ को लगा सकते हैं, या फिर लौंग और बतासी का भोग लगाकर माँ से क्षमा याचना कर सकते हैं कि आज आप माँ का प्रिय भोग उन्हें अर्पित ना कर पाए हैं। इसलिए हे माँ कुष्मांडा, मुझे क्षमा कीजिएगा। पूजा करते समय या भोग लगाते समय जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी कम या अधिक हो गया हो, कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हम सबको क्षमा कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार अब जब सती नहीं थी, चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, तब कुष्मांडा देवी ने अपने हस्ते से ब्रह्मांड की चरण रचना की थी। इसलिए इन्हें सुचित की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहा गया है। माँ कुष्मांडा का वह सूर्य मंडल के भीतर लो मैं भी मैं है और सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमा केवल इन्हीं में है। इसलिए माँ के शरीर की काटी और प्रभा सूर्य की भांति ही दीप्यमान है। इनके ही तेज से दसों दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में भी इन्हीं का तेज व्यापार है। चित्तर और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है। भक्तों को आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों की बहुत ही कम भक्ति से जल्दी ही प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को अंत में भवसागर से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात मोक्ष मिल जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही माँ की कृपा का सुसंभाव अनुभव होने लगता है। माँ कुष्मांडा आदि व्याधियों से अपने भक्तों की रक्षा करती है और
अपने भक्तों को सदा सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा सच्चे मन से भक्तों को करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा सूर्य से संबंधित दोषों को भी दूर करती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच भावों में हो और उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा उनकी कुंडली में हो रही हो तो कुष्मांडा माँ की पूजा करने से इस दोष का भी निवारण हो जाता है। माँ कुष्मांडा की कथा विस्तार पूर्वक समझने के लिए आज के दिन श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ना या सुनना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करके वह हो सके तो हरे रंग के वस्त्र धारण करके आपको हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का या पूजा करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के साथ ही संकल्पित जल को या पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। मंदिर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र करे, धूप दीप जलाए, माँ को हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करे, साथ ही हरी मेहंदी अर्पित करे और धूप दीपक जलाकर विधि विधान से मंत्रों का जप करते हुए आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और आरती करने के साथ ही आपको छोटी सी अग्यारी जिसे हवन भी कहते हैं करना चाहिए। अग्यारी करते समय मिट्टी के एक दीपक में गाय के गोबर का उपला आप जलाकर सुलगा लीजिए। जब उसका धुआं थोड़ा सा हो जाए तब उसमें कपूर रखकर जला कपूर के ऊपर लौंग का जोड़ा घी में डुबोकर उसके ऊपर आपको बतासा रख कर जलाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब हम इस प्रकार गायारी करते हैं नवरात्रि के 9 दिन हम इस तरह छोटा सा हवन करते हैं तो हमारे उडारा की गई पूजा पाठ, हमारे उडारा लगाया गया भोग माँ दुर्गा सहित सभी आराध्य देवी देवताओं को और हमारे कुल देवी देवताओं को पहुँच जाता है। माँ कुष्मांडा का पूजन मंत्र है ओम देवी कुष्मांडा नम प्रार्थना शूरा पूरन कलश रुधरा पलटू में वो चे तथा ना हसत पंजाबयाम कुष्मांडा शुभ दस तुम्हें शतुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु सुमा कुष्मांडा रूपेण षष्ठीरम तस्ते नमो नम। आइए अब सब मिलकर माँ कुष्मांडा की आरती गए। ओम जय कुष्मांडा माँ मैया जय, कुष्मांडा माँ शरण तिहारी आई, कर दो माता दया। ओम जय कुष्मांडा दामा अस्तु भुजी देवी आदि शक्ति तुम आदि स्वरूपा मैया जग तुम से चलता। ओम जय कुष्मांडा माँ चतुर्सी नवरात्रि में भक्त करे गुणगान शीस्तर मन से माँ की करो पूजा और ध्यान। ओम जय कुष्मांडा माँ सच्चे मन से जो भी करे स्तुति गुणागान सुख समधिन पावे माँ करे भक्ति दान। ओम जय कुष्मांडा माँ शेर है माँ की सवारी मंडल आती नयारा शक्कर पुष्प गली माला माँ से उजियारा। ओम जय कुष्मांडा माँ ब्रह्मांड निवासिनी मैया महिमा वेद कहे दास बनी है दुनिया माँ की करुणा बहे। ओम जय कुष्मांडा माँ पाप ताप मिटता है दोष न रहा जाता जो माता में रमता निश्चित फल माँ पाता। ओम जय कुष्मांडा माँ अष्ट सिद्धिया माता भक्तों को दान करे व्याधि मैया हरती सुखों से पूर्ण करे। ओम जय कुष्मांडा माँ कुष्मांडा मैया की आरती नित्य गाओ माँ करेगी सब सभाओ माँ की शरण ओ। ओम जय कुष्मांडा माँ ओम जय कुष्मांडा माँ मैया जय कुष्मांडा नमः शरण तिहारी आई कर दो मात दया। ओम जय कुष्मांडा माँ। तो फ्रेंड कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। जय माता दी। मेरे चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर अगले वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप लोग जहाँ भी है खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलती हूँ। जय माता दी।